व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्ज़ ननक़ुज़ुहा मिन अतराफ़िहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक़्क़िब लिहुक्मिही वहुवा सरीउल हिसाब। वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीआ यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स व सयअलमुल कुफ़्फ़ार लिमन उक़बद्दार। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। क्या इन्हें नहीं सूझता कि हम हर तरफ से उनकी आबादी घटा रहे हैं और अल्लाह हुक्म फरमाता है, उसका हुक्म पीछे डालने वाला कोई नहीं और उसे हिसाब लेते देर नहीं लगती। और उनसे अगले फरेब कर चुके हैं, तो सारी खुफिया तदबीर का मालिक तो अल्लाह ही है। जानता है जो कुछ कोई जान कमाए। और अब जा चाहते हैं काफिर कि किसे मिलता है पिछला घर, और काफिर कहते हैं तुम रसूल नहीं, तुम फरमा दो अल्लाह गवाह काफ़ी है मुझ में और तुम में और वो जिसे किताब का इल्म है। गुज़िश्ता आयात में फरमाया गया था इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप के ज़िम्मा सिर्फ तबलीग सुनाना है, मानने न मानने वालों का हिसाब वो किताब हमारे जिम्मा है। अब उसी का एक दूसरा हिस्सा पिछली आयत में बताया अलैनल हिसाब, हम पर हिसाब लेना है। तो अब यहाँ फरमाया जा रहा है कि हमारी बारगाह में न भूल है, न किसी का हिसाब पीछे छोड़े, न सुस्ती, न हिसाब में देर, बल्कि हम जल्द हिसाब लेने वाले। अवलम यरौ अन्ना तिल अर्ज़ ननक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर नहीं देखती क्या कि हम हर तरफ से उनकी जमीनें काट रहे हैं। ये मुराद यहाँ कुफार मक्का हैं और उसके ज़िम्न में सब क़यामत तक के काफिर। ऐ नबी, इन कुफार मक्का ने ये महसूस नहीं किया कि हम मालिक के कायनात कुफ्र की हुकूमतों और इलाकाई सल्तनत को इस तरह चला रहे हैं कि दिन ब दिन हम उन्हें काट रहे हैं। उनके अतराफ से अब किस तरह अल्लाह ताला कुफ्र की जमीन को काटता है, इसकी जो एक तफसीर ये है कि उनके गुमराह गर सरदार कत्ल हो रहे हैं। बद्र में 70 के करीब उनके सरदार कत्ल हुए, या इस तरह के उनकी जमीनें मुसलमान गाजी मुजाहिद फतह कर रहे हैं। तो जो इलाका इस्लाम में आएगा वहां से कुफ्र कटेगा, तो वो कुफ्र कटा और इस्लाम की जमीन हुई। इस्लामी सल्तनत बढ़ती जा रही है। इस तरह आम आवाम इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, जिससे कुफ्र का जोर वो टूटता जा रहा है और मुसलमानों में कुव्वत आ रही है। सरदारान कुफ्र जलील और खार हो रहे हैं, मुसलमानों की इज्जतें बुलंद हो रही है।
या इस तरह कि उनके माल बर्बाद, उनकी खेतियां उजड़न और उनके बाग वीरान और बरकतें खत्म हो रही हैं, गुर्बतें और कुफ्र की जमीन में तंग दस्तियां आ रही हैं, क्या ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी ये लोग आपसे आसमानी आयात का मुतालबा कर रहे हैं? कि हमने जैसा कहा क्या वैसा किया नहीं? हमने जो वादे और वईदें दी वो वादे और वईदें क्या पूरी न हुई? तो क्या ये अल्लाह का कौल जो पूरा हुआ आपकी जबान से निकला, ये क्या अल्लाह के, ये क्या आसमानी आयात समावी नहीं है? तो क्या ये लोग नहीं देख रहे हैं? तो इसमें उन कुफ्फार का जिक्र है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आसमानी निशानियों का मुतालबा किया था। पीछे गुजरा कि लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बी, उन पर उनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी? और इस तरह की निशानियों का उन्होंने मुतालबा किया और पेशन गोइयों का मुतालबा किया था। अब बताया जा रहा है, कौन है बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। दिमाग क्या है, बढ़ जाता है, फिर बहुत सारी बातें। और दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फकीरों के आवाज इतने होते हैं। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तो ये आसमानी निशानियां मुकम्मल हुई कि नहीं? अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों से फतह का वादा किया और कुफ्फार मुशरिकीन से जिल्लत और जो वईदें की वो सब पूरे हुए। बद्र, ओहद, खैबर, खंदक, तबूक वगैरह, ये सब अल्लाह ताला के वादे और ये आसमानी वादे थे जो अल्लाह ताला ने पूरे फरमाए। तो महबूब ये क्या नहीं देख रहे हैं? वल्लाहु यहकुम, और अल्लाह ताला जो हुक्म फरमाता है ला मुअक्किबा लिहुक्मे, तो फिर उसके हुक्म को कोई पीछे तोड़ने वाला नहीं, काटने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से इज्जत का, करम का, फतह मंदी का वादा फरमा लिया है और मुशरिकीन के लिए जिल्लत का। अब वो कितना ही जोर लगाएं, लश्कर बनाए, कत्ल गारत करें, मालो दौलत खर्च करें, उनके पादरी, उनके राहिब, उनके पंडित वो किसी भी तरीके से अपनी शोलाबार खिताब और तकरीरों से अल्लाह के दीन और उसके जलते हुए चिराग को बुझाना चाहें, यकीनन ये न होगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। कि दुनिया में इनसे अल्लाह ताला ने माजी में इंतकाम और जिहाद के जरिए इंतकाम लिया और कयामत तक लेता रहेगा। आखिरत में मलाइका के जरिया हश्र, नश्र, हिसाब किताब, ये सब इसलिए अल्लाह ताला के ये वादे हैं जो पूरे होते रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में हिसाब, इस तरह की जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर और आखिरत में दायमी अज़ाब। वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मकरु जमीआ, और उन्होंने उनसे अगले फरेब कर चुके, उनसे अगले फरेब कर चुके। तो सारी खुफिया तदबीरों का मालिक अल्लाह ही है। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुफार मक्का यहूद मदीना ने कोई चाल, कोई मक्र किया,
मकारियां की, फरेबकारियां, ये उनकी पहली नहीं है। उनसे पहले के ज़माने के कुफ़ार और मुशरिकीन भी अंबिया किराम के मुकाबले में वो बड़ी बड़ी मकारियां करते आए, मगर वो अंबिया किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात को कुछ बिगाड़ न सके, बिल्कुल कमज़ोर हैं। उनकी मकारियां और उनके मकर ये सब अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। और हजार तदबीरें करें, लाखों दाव पेच खेलें, कितनी उनकी खुफिया तदबीरें चलती रहें और सबकी सब मकर हैं। अल्लाह ताला उनके सारे मकर का जानने वाला और अल्लाह ही खुफिया तदबीरों का मालिक है। अब देखिए तदबीर का जो निशाना और मुखालिफत का तीर जब दुश्मन को लग जाए तो तदबीर कहलाता है। ये लफ्ज मकर जो है ये कुफ्फार के लिए भी इस्तेमाल है और उसे जो है अल्लाह ताला के लिए भी कुरान शरीफ में इस्तेमाल, जैसे वलिल्लाहिल मकरु जमीआ व मकरू व मकर अल्लाह। यहाँ बहुत सारे लोगों ने तर्जुमे गलत किए। मकरू उन्होंने चाल चली तो रब ने भी चाल चली, माज़अल्लाह, इस तरह के उन्होंने तर्जुमे किए। वो जब कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ ये लफ्ज मंसूब हो तो उससे मुराद उनकी चालें, और ये लफ्ज जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो तो उसका मतलब अल्लाह उनकी चालों का जानने वाला, खुफिया तदबीर का मालिक, ताकि मकाम वहदानियत और मकाम अजमत रब है वो भी सलामत रहे। चाल तो भाई फरेब का नाम है, धोखे का नाम है। अल्लाह के लिए शान उलूहियत में ये लफ्ज ज़ेबा नहीं है कि इस तरह के तर्जुमे किए, मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने चाल चली तो अल्लाह ने भी चाल चली। माद आला हज़रत का तर्जमा के ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अगले फरेब कर चुके, फलिल्लाहिल मकरु जमीआ, तो सारी खुफिया तदबीर का मालिक अल्लाह ही है। कितना बेहतर तर्जमा। अब तदबीर का निशाना और मुखालिफत का तीर जब दुश्मन को लग जाए तो तदबीर कहलाती है, उसको कामयाब चाल कहा जाएगा। लेकिन जब मुखालिफ को वो तीर न लगे, मतलब कोई भी फरेब या धोखा किसी के लिए कोई मंसूबा बना रहा है, जब मुखालिफ को का तीर दुश्मन को न लगे और चलाने वाले का तीर जाये हो जाए तो वो मकर है। काफिर मुशरिकीन मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा चालबाजियां फरेबकारियां करते हैं, सुनिए, मगर अल्लाह ताला जानता है हर शख्स के वो क्या कर रहा है, और मुसलमानों को अल्लाह आगाह फरमाता है, बचा लेता है, कुफ्र जलील और रुसवा होता है, इसलिए कि उनकी हर तदबीर को मक्र कहा गया। हाँ, जब अल्लाह ताला किसी तरीके से काफिरों और बेदीनों को जलील करता है तो कर ही देता है, और कोई काफिर उसकी तीर कज़ा से बच नहीं सकता। लिहाजा बारी ताला के हर फेल को उनके मुकाबले में तदबीर कहा जाता है, और काफिर के हर फेल को मक्र कहते हैं। सुनिए, नामालूम यानी खुफिया तरीके से कोई अच्छा या बुरा मंसूबा बनाना, अच्छा या बुरा बदला देना, पोशीदगी में नामालूम खुफिया तरीके से किसी को अच्छा या बुरा बदला देना, बुराई या नेकी, उसको तदबीर कहते हैं। जाहिर ज़हूर किसी को बदला देना उसको कानून कहते हैं। सिर्फ दुश्मनी की बिना पर तकलीफ पहुंचाना इसको फरेब कहते हैं। दुश्मनी की बुनियाद पर तकलीफ पहुंचाना इसको फरेब कहते हैं, और पहुंचाने की कोशिश करना मगर पहुंचा न सकना उसको मक्र कहते हैं, उसको मक्र कहते हैं। तो मुशरिकीन हमेशा मुसलमानों को तकलीफ और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रही, ये उनका मक्र है। और रब है जो मुसलमानों को उनके मक्र से आगाह करता है। ये रब की तदबीरें हैं, ये अल्लाह की तदबीरें हैं। लिहाजा दुनिया में किसी को गुनाहों की सजा मिलना ये कानून नहीं है, तदबीर है
किसी को दुनिया में उसके गुनाह की सजा मिल गई, रब ने दे दी, तदबीर है, अल्लाह ने दे दी, कानून नहीं है। आखिरत की सजा और जजा कानून है। तो अब मतलब हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया में उनके मकर की सजा दे रहा है। ये तदबीर इलाही है, ये तदबीर इलाही है। और कानून ये है कि इस मकर की सजा अल्लाह आखिरत में भी देगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, इसलिए कहा अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला, ज्यादा इतराए नहीं। यालमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स, वो जानता है जो कमाए, कोई जान जो कमाए, जो करता है अच्छा बुरा सबको जानता है। और ये तदबीरें अभी से नहीं, जमाना रिसालत से अभी तक आइंदा भी होती रही। क्या क्या मुसलमानों के खिलाफ मकर नहीं करते। आज तो बड़ी बड़ी सभा में बुलाकर ऐलान कर रहे हैं कि सबके हाथों में तलवार दो और सब निकल के मुसलमानों को मार दें। ये मकर है, मकर अल्लज़ीन कफरू, ये काफिर मकर करते हैं, मगर पता नहीं है कि फलिल्लाहिल मकरु जमीआ, तुम्हारे सारे मकर की तदबीरें खुदा जाने। और अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनू, अल्लाह मुसलमानों का वाली है। तो जमाना रिसालत बल्कि अंबिया किराम फरमाया गया कि उस जमाने में अंबिया वक़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्ली, उनसे पहले भी ये फरेब कर चुके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम का दौर हो या अधिक अंबिया किराम, मगर हुआ क्या, उनकी अजमत का सितारा तो अभी भी चमक रहा है। जमाना रिसालत में क्या उन्होंने मकर न किए। हर कबीले से एक एक आदमी को लेकर रसूल पाक के दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया कि अगर कोई एक मारेगा तो उसके बदले में किसास होगा, मारा जाएगा। चलो मक्का में जितने कबीले हैं सारे कबीले से एक एक आदमी को ले और सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, फिर सब पूरे मक्का से तो बदला लिया नहीं जाएगा। ये मकर था जमाना रिसालत में, दरवाजे पे खड़े हो गए। मगर फलिल्लाहिल मकरु जमीआ, अल्लाह ताला उनके मकर की सारी खुफिया उनकी तदबीरों को जानता है। महबूब आपके लिए बाहर ये मंसूबे हैं कि आप निकलें और हर कबीले मक्का के हर खानदान का एक एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है, आप निकलें, आप पर यलगार कर दें। अब अल्लाह ताला उनकी खुफिया तदबीरों का जानने वाला है। महबूब पे वही भेजता है, महबूब तशरीफ ले जाए। दरवाजा खुलता है तो मौलाए कायनात पैगंबर कहाँ है, वो तो कब के चले गए। फलिल्लाहिल मकरु जमीआ, अल्लाह ही है जो खुफिया तदबीरों को जानता है। सरकार पहले ही निकल गए, या हुजूर निकलते निकलते मिट्टी उठाई और उनके मुंह पे मारा। सब के सब थोड़ी देर के लिए माऊफुल अक्ल हो गए, अंधे हो गए। सरकार उनके बीच में से जा रहे हैं, तलवार तने हैं वो, मगर हुजूर को देख नहीं रहे। यही है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। हुजूर ने हिजरत के वक्त कंकरियां फेंकी थी, सब के सब अंधे हो गए, अक्ल थोड़ी देर के लिए जाहिल हो गई। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से तशरीफ ले गए। ये जो बाहर खड़े थे ये क्या है, मकरल्लज़ीन कफरू, और महबूब जो जा रहे हैं यही है फलिल्लाहिल मकरु जमीआ। अल्लाह ताला तदबीरें करता है। तेरे प्यारे तेरे हाथों के सदके वो कैसी कंकरियां थी जिससे दफतन काफिरों का मुंह फिर गया। अब यही है, यालमु तक्सिबु कुल्लु नफ्स, और अल्लाह ही जानता है जो कुछ कोई जान कमाए। और वह सयालम, और अंकरी काफिर भी जान लेंगे, सयालमुल कुफ्फार लिमन उक़बद्दार, कि किसे मिलता है पिछला घर। मुसलमान दुनिया में तो वज़ाक़ता रहन सहन इंसानी एतबार से एक लगते हैं, चलते फिरते वो, चलते फिरते हम भी हैं, मगर असल आखिरत का घर है। और मुसलमान जिनके अकीदे, जिनके ईमान ईमानियात और अल्लाह ताला ने जो उन पे ईमान देकर खुसूसी करम किया, वो तो जानते हैं कि आखिरत की नेमतें, आखिरत का घर उक़बतदार यकीनन मोमिनों के लिए है। मगर महबूब अन करीब ये भी जान लेंगे, ये भी जान लेंगे लिमन उक़बतदार, आखिरत का घर किसके लिए है। वयक़ुलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला, और ये काफिर कह रहे हैं कि आप मुरसल नहीं हैं।
मुरसल, ये कौल था अब्दुल्ला बिन उबई का। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप रसूल ही नहीं हैं, बल्कि कहा था मुरसल नहीं है। अल्लाह ने यह लफ्ज मुरसल इस्तेमाल फरमाया, आप मुरसल नहीं हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की जबान से ये जवाब दिलवाया। इस कौल का कायल कि आप रसूल नहीं है, लस्ता मुरसला, अब्दुल्ला बिन उबई था। रईस से मक्का में भी था और मुशरिकीन का सरदार, बल्कि यूं कहो कि चालबाजों का सरदार, मुनाफिकों का सरदार। रईसुल मुनाफिकीन ही कहा जाता है इसको, अब्दुल्ला बिन उबई। तो अल्लाह ताला ने महबूब को तसल्ली दी, तायीद की, तकवीयत दी कि महबूब, अब देखिए यहां मुरसल इस्तेमाल हुआ, लस्ता मुरसला, ये नहीं, रसूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, आप रसूल नहीं। उसने कहा मुरसल, यानी मुरसल साहिब किताब। तो गोया इसमें किताब का भी इनकार, कुरान का भी इनकार, मुरसल साहिब शरीयत का भी इनकार। उसका इनकार हर दर्जे से था। वो न किताब को मानता, वो न शरीयत को मानता, न हुजूर को मानता। इसे लफ्ज मुरसल आया कि इन हर एतबार से इन सब का मुनकिर है। ये कहता है महबूब आप कह दें, जवाब हुजूर की जबान से दिलवाया। कफकुल, कह दो, कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम, कि अल्लाह गवाह काफी है मुझ में और तुम में, मेरे और तुम्हारे दरमियान, और मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म है, जिसके पास या तो मोमिनीन ही मुराद है, किताब कुरान का इल्म है, या वो यहूद जो कलमा पढ़कर नए नए मुसलमान हुए, अब्दुल्ला बिन सलाम है, काब बिन अहबाब है, हजरत तमीम दारी है, जिनके पास इल्म किताब, इल्म ज़बूर और इल्म इंजील है। उन किताबों में उन्होंने हमारी रिसालत के ताल्लुक से पढ़ा है। महबूब आप कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, काफी है। वो अल्लाह इस बात का गवाह है कि मैं उसका मुरसल नबी मुरसल हूँ, और जिसको अल्लाह ताला ने किताब इल्म दिया, या सहाबा, या वो जिसे अल्लाह ने किताब ज़बूर और इंजील अता फरमाया, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम, काब बिन अहबाब, तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब जो है इस बात के गवाह हैं। ऐ महबूब आप साहिब किताब, साहिब शरीयत, आप नबी मुरसल हैं। अल्लाह ने गवाही दी। अब देखिए गवाही जो होती है ना, चार किस्म की होती है, चार किस्म की गवाही है। एक कौली गवाही की, कोई शख्स खुद कह दे कि हाँ ऐसा, कौली गवाही। एक फैली गवाही, जो दावा कर रहा है मुद्दई, वो मुद्दई खुद ऐसे निशानात और अलामात उस मुद्दई के अंदर हो, जो निशानी, जो अलामात ये बता दें कि दावा दुरुस्त है। जैसे अंबिया के मौजज़ात खुद बता रहे हैं कि इनके दावाए नबुवत दुरुस्त है। अब औलियाए किराम के करामतें बता रही है कि इनका दावाई विलायत सही है। उनके अंदर वो अलामात हो कि अलामात खुद बता दें कि दावा दुरुस्त है। हुजूर के मौजज़ात खुद अलामात हैं और इस दावा की दलील है कि आप नबी मुरसल है। तीसरा, अपनों की गवाही, खुद अपने गवाही दें कि ये सही है, उसकी सदाकत के गवाह हों। चौथा, गैरों की गवाही, वो इकरार करें कि ये दावा सही है। और गैरों की गवाही अपनों से ज्यादा मजबूत होती है। तो इन आयात का तर्ज बयान कितना शानदार है कि यहाँ चारों किस्म की गवाहियां हैं। पहली गवाही कौली, तो रब दे रहा है कि महबूब आप मुरसल हैं। चारों गवाहियां हैं कि आप नबी मुरसल हैं। पहले तो रब खुद दे रहा है, बल्कि महबूब से कहवा रहा है, कुल ऐ महबूब आप कह दें। रब कह रहा है, रब कह रहा है। पहली गवाही रब की, कौली गवाही जो इस आयत के नुज़ूल से है। दूसरी गवाही इस तरह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात खुद इस बात के गवाह हैं कि आप नबी मुरसल हैं। और तीसरी गवाही मन इंदहु, जिसके पास इल्म है, जो साहिब असरार हैं, किताब कुरान का इल्म है, या जिसके पास इल्म ज़बूर है, इल्म इंजील है, वो खुद इस बात के गवाह हैं कि आप जो हैं नबी मुरसल हैं। और चौथी
गैरों की गवाही, क्या उनमें से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने किताब पढ़ी और किताब पढ़ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नबी मुरसल माना। उनमें हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम बाद में ईमान ले आए। ये कौन है जिनका कौल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिनके ताल से नकल किया कि यारिफूना हो कमा यारिफूना अबनाहुम, ए महबूब आपको उतना जानते हैं जितना अपनी औलाद। उनका यकीन है कि ये मेरी औलाद है जितना यकीन उन्हें अपने बेटे के खुद के बेटे होने पर है, ए महबूब उससे ज्यादा यकीन आपके नबी मुरसल होने पर। अब यही है वकफा शहीदम बैनी वमन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास इल्म किताब है। ये सब यहाँ सूरे रात खत्म हुई, आगे सूरे इब्राहिम। अब देखिए अलम यरो अन्ना अन्ना नातियल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या ये नहीं देख रहे हैं, इन्हें नहीं सूझता है कि हम हर तरफ से उनकी आबादी घटा रहे हैं। ननकुस हाँ या ननकुजुल अर्द, हम हर तरफ से उनकी जमीन घटा रहे हैं। एक तो आपको कह दिया कि कुफ्र मर रहा है, कुफ्फार मारे जा रहे हैं, मुसलमान गाजी इलाके फतेह कर रहे हैं, तो वो कुफ्र की जमीनें सल्तनत इस्लाम में आ रही है। और एक ये कि आयत अपने हकीकी माने पर है, जमीन कट रही है। ये 1400 साल पहले कुरान ने दावा किया कि जमीन घट रही है, और कितने हैरत की बात है। और ये एक नहीं, कुरान में ये सूरे रात की आयत नंबर 41 और इसी तरह सूरे मुबीन में भी आयत नंबर 44 में भी अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया, जमीन घट रही है। अब जबकि दुनिया तरक्की करने लगी, आगे बढ़ने लगी, साइंसदान फलसफी खला के अंदर नसब और खला के अंदर वाक़े ह्यूबल टेलीस्कोप यानी एक खलाई दूरबीन जो सैटेलाइट से ऊपर खला में वाक़े है, वो दूरबीन इस बात की गम्माज है, उसका काम वो ऊपर से जमीन की जुग्राफी है, वो जाविये को परखती। वह्यूबल टेलीस्कोप जब साइंसदानों ने खला में ह्यूबल टेलीस्कोप भेज चुके, तो उसने जमीन के खला से मुख्तलिफ जावियों से तस्वीरें नीचे भेजी। उसमें कैमरे नस्ब होते हैं, ऊपर से उसने टेलीस्कोप ने जमीन की तस्वीरें नीचे भेजना शुरू कर दी। कुछ सालों के बाद साइंसदानों ने हर साल खला से आने वाली उन तस्वीरों का मुआयना किया। चंद तस्वीरें जब आई, कुछ सालों के बाद सब तस्वीरों का मुआयना किया, तो उनकी हैरत न रही कि हर आने वाली तस्वीर में जो जमीन का जाविया है, उसकी जो लंबाई, उसका लॉन्गिट्यूड और उसका एल्टीट्यूड जो होता है, वो है हर आने वाली तस्वीर में पिछली तस्वीर के मुकाबले में जमीन कट गई है, जमीन सुकड़ गई है। अब उन्होंने शदीद हैरत का इजहार किया कि कैसे मुमकिन है कि जमीन जैसी मजबूत तरीन चीज अपने किनारों से मुसलसल घट रही है, अपने तरफ से किनारों से मुसलसल घट रही है। हालांकि ये बहुत सुस्त रफ्तारी का ये अमल होता है कि साइंसदान कहते हैं कि अगर कोई आदमी उस जगह सैटेलाइट पे खड़ा रहकर जमीन के जाविये को बगैर पलक झपके कई साल तक देखता रहे, उसे एहसास न होगा कि जमीन घट रही है। उसी वक्त मुमकिन है जबकि इस तरह के मशीन से उसका मुआयना किया, किस तरह से ये जमीन घट रही है, किस सुस्त रफ्तार और किस आहिस्तगी से, कि इंसान खुद जो है हैरान है। और बगैर मशीन के इसका तज्जिया मुमकिन नहीं है। किनारों से जमीन घट रही है,
नीचे, SOHO सैटेलाइट, यानी स्टैंड फॉर सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन। यानी ये एक सैटेलाइट है जो सूरज का एक दिन के 24 घंटे और 365 दिन साल के बगैर किसी रुकावट के ये सैटेलाइट सूरज का मुताला करती है। SOHO सैटेलाइट स्टैंड फॉर द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन। ये मुकम्मल 2400 घंटे पूरा साल 365 दिन ये सैटेलाइट सूरज का मुताला करती है, अंदर से बाहर से। एंड इज द सैटेलाइट दैट स्टडीज द सन 24 आवर्स अ डे 365 days a year without interruptions. The spacecraft has 12 scientific instruments collecting the information about the sun, raining from activity in the sun's corona to the vibration deep in the sun's interior। यानी ये सैटेलाइट मुसलसल पूरा साल सूरज का दिन और साल के एतबार से बगैर किसी रुकावट के मुताला करता है। खलाई जहाज में सूरज के बारे में ये मालूमात जमा की जाती है और 12 साइंसी आलात यानी 12 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द सन। 12 साइंसी आलात, साइंस के 12 वो मशीनें, वो आलात हैं जो मुकम्मल तौर पे सूरज का मुताला करके उसकी सारी मालूमात जमीन पे फराहम करती है। उनमें से एक ये है जो उस सूरज के अंदरूनी बाहरी हर एतबार से मुताला करके उसकी मालूमात जमा करके साइंसदान फलसफियों को फराहम करती है। अब आप देखिए इस तरह ये SOHO सैटेलाइट नामी मशीन के जरिए जमीन का हर लम्हा जायजा लेना शुरू कर दिया गया। इसमें नासा भी और बहुत सारे फलसफी भी मुताला किया गया। सूरज से हर लम्हा उठने वाले तूफान जिन्हें कॉस्मिक स्ट्रॉन भाप कहा जाता है, उनसे एक एशिया निकलती है। सूरज से निकलने वाले उस तूफान, उस भाप से उन जो है कॉस्मिक स्ट्रॉम से कुछ चीजें निकलती हैं जिसमें अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मिक रेज, ये सब चीजें हैं और प्रोटॉन्स, ये सब निकल के जमीन के किनारों से मुसलसल टकराते हैं। ये सारे जो है उसके मध्य मुकाबिल जमीन के तूफान से निकलने वाले वो जो है वाकयात हैं, वो मादे हैं जो साइंस की जबान में अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, कॉस्मिक रेज और प्रोटॉन्स हैं जो निकलकर मुसलसल तौर पे जमीन के किनारों से टकराते हैं और बर्फ की तरह जमीन के किनारों को पिघला रहे हैं। ननखुजुल अर्दा, महबूब जमीन काट रहे हैं, जमीन कटती जा रही है। अब देखिए हर सेकंड में जमीन का 3 किलोग्राम वजन कम हो रहा है। उसकी दूसरी वजह खला में तेज रफ्तारी से जमीन का चलना, ये उन लोगों के नजरिया के मुताबिक। मजीद जमीन की हिफाजती पट्टी, हिफाजती देखो जैसे इसमें ये चटाई, उसके आखिर में क्या पट्टी लगाई है ना, इसके धागे निकल ना जाए। जमीन की हिफाजती पट्टी जिसको लोनोस्फेयर कहते हैं, इससे मुसलसल जमीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आयरन्स, हेलियम्स और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब लीक होकर खला में बहती जा रही है जो मजीद जमीन को उसके किनारों से और काटती जा रही है। ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये आयरन्स, ये हेलियम्स, ये ऑक्सीजन, ये सब जो है निकलकर खला से जमीन के किनारों को और मजीद काटते जा रहे हैं।
25 दिसंबर 1998 में नासा स्पेसशिप ने पक्के ठोस सबूत पेश करते हुए दुनिया को यह बताया कि यकीनन मुसलसल जमीन अपने किनारों से फटकर गिर रही है। 1998 में फिर ग्लोबल वार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्लोबल वार्मिंग रिसर्च जामिया यूनिवर्सिटी ने अपनी कई साला रिसर्च में यह बात साबित की कि जमीन बढ़ती हुई गर्मी और जमीन के ग्लेशियर्स को पिघलाकर कुतुब से जमीन के बर्फीले किनारे को कम करते जा रहे हैं। मजीद गोडार्ड स्पेस का बहुत बड़ा फलसफी स्पेस के ताल्लुक से रिसर्च करने वाला गोडार्ड, मिस्टर गोडार्ड स्पेस साइंटिस्ट, उसने अपनी कई साला रिपोर्ट की तहरीर में 1995, 1950, 1950 में, 1960 और 1999 में साबित किया कि जमीन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जाए हरारत के बढ़ने की वजह से 0.45 बेसिन लेवल कम कर रही है, जिसकी वजह से जमीन का किनारा घट रहा है। अलम यारो अन्ना नातिल अर्दा ननकुज़ा मिन अतराफिहा, महबूब नहीं देखते हम जमीनें काट रहे हैं। आखिर में नासा का नाम तो सुना है, आखिर में नासा ने रिपोर्ट अपने हतमी नताइज में भेजी कि जमीन इक्वेटर पोल्स से मुसलसल कम हो रही है। अब पोल्स कुतुब के ताल्लुक से पढ़ा है नासा की रिपोर्ट। अब आप इस तरह की बेशुमार रिपोर्टें हैं जिससे आप अंदाजा लगाएं कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी उस वक्त इन सारे फलसफियों का वजूद नहीं है। कोई खला में जाने वाली मशीन नहीं है, न नासा का वजूद है, न मिस्टर गोडार्ड का वजूद है जो स्पेस और उसके ताल्लुक से रिसर्च करता है, न किसी फलसफी का, न उस वक्त कोई खला में गया है सिवाय रसूलुल्लाह, सिवाय सरकार के, न हिजाब चरखो मसीह पर, न कली में तूरे निहा मगर जो गया है अर्श से भी उधर वो अरब का नाका गया है, अर्श से भी उधर वो अरब का नाका सवार है। यकीनन 1400 साल पहले न खला के रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं, न इस तरह के जामियात है, न स्पेस पे तजर्बा करने वाले बड़े बड़े स्कूलें हैं, न कोई फलसफी इस तरह का, मगर 1400 साल पहले जमीन के किनारों के कटने की गवाही यकीनन ये कुरान के सदाकत का भी ऐलान है और जिस पे उतरा है उस नबी के सदाकत का भी ऐलान। हिजाब चरखो मसीह पर न कली में तूरे निहा मगर जो गया है अर्श से भी उधर वो अरब का नाका सवार है। ये खला में स्पेस में सैटेलाइट चांद तक, मगर मुस्तफा जाने रहमत तो वो हैं जो अर्श के पार वहां गए हैं जहां जाने का वहम गुमान भी नहीं। न कोई साथी, न कोई मंजिल, न संगे मंजिल, न कोई साथी, न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहल। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा और कुरान का इतना जबरदस्त एजाज के आज से 1950 से पहले इस बात का किसी को इदराक भी नहीं था कि जमीन इतनी मजबूत कट सकती है। कुरान ने 1400 साल पहले उसके कटने का इजहार, यकीनन ये कुरान है जिसमें अल्लाह ताला ने आने वाले हर वाक़ियात की खबर दी है और जिसका मबलग इल्म जिस कदर मजबूत है इस कुरान से दीनी दुनियावी फवाइद हासिल करता है। तो यही है और बेशुमार आयातें इस तरह की जो है जिसमें साइंटिफिक फलसफी जो है बातें होती है, मगर वक्त की किल्लत के वो सब बयान किया जाए काफ़ी वक्त होता है, इसलिए इसकी जो तफसीर है आम तौर पे समझ में आई वो की जाती है। इस तरह बेशुमार आयात हैं सूरह हदीद में, लोहा वगैरह की आयात, और उसमें बेशुमार आयात में अल्लाह ताला ने इस तरह की साइंस की आलात और उनके जो है इस तरह की कवानीन का जिक्र है जो अभी वज़ा हुए, मगर कुरान ने
अपनी ज़बान में 1400 साल पहले उन सब का इजहार किया। यकीनन ये किताब अल्लाह फरमाता है वमा मिन याबिसिन व रतबिन इल्ला फिल किताबिन मुबीन, कोई खुश्क और तर ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र अल्लाह ने इसमें न रखा हो। और ये सिखाई अल्लाह ने महबूब को, कल्बे महबूब पर उतारी, लिहाजा जो इल्म इसमें है वो कल्ब महबूब में आया। उन पे किताब उतरी तिबियानन लिकुल्ल शै, खबर जिसमें माँ अबर व माँ गबर की है। अल फातिहा।